सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम एक कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। ये संग्रह है महिला कथाकार पोमिला ठाकुर का, जो हिमाचल की महिला कथाकार हैं, और कहानी संग्रह का नाम है बुचका। कहानी संग्रह का प्रकाशन नोशन प्रेस चेन्नई द्वारा किया गया है। संग्रह में 8 कहानियाँ हैं जिन्हें कथाकार सत्य कहानियाँ मानती हैं। पुस्तक के आमुख में कथाकार ने स्वयं स्वीकारा है, संग्रह के अधिकतर किरदारों की वेदना और कसक भरे जीवन की प्रत्यक्षदर्शी होना मेरे लिए किसी छटपटाहट से कम न था। दिल पर रखे इस बोझ ने बरसों कई बेचैन रातें दी हैं मुझे। हालांकि संग्रह की सभी कहानियाँ मेरी बहुत करीब से खुद की देखी हुई सत्य घटनाएं हैं, फिर भी कहीं मैंने संवादों में कल्पना का सहारा लिया है, क्योंकि यदि सीधा सपाट कटु सत्य परोसती तो पाठक वर्ग कदाचित नाटकीयता परोसने का इल्ज़ाम लगा सकता था मुझ पर, और शीर्षक से भी नाइंसाफ़ी हो सकती थी। वस्तुतः कथाकार ने इस संग्रह की अधिकांश कहानियों में प्रेम की खातिर महिलाओं द्वारा उठाई गई जिम्मेदारियों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। आमुख में ही इन जिम्मेदारियों का वर्णन करते हुए लेखिका ने बुचके शब्द की व्याख्या की है। वास्तव में स्थानीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गट्ठर। महिला पुरुष संबंधों की व्याख्या करते हुए कथाकार ने इस शब्द की व्याख्या में लिखा है, किसी भी महिला पुरुष संबंधों में उन्हें कहाँ तक जाना चाहिए यह उनका समय का अधिकार क्षेत्र है। नहीं कहेंगे कि कोई स्त्री पुरुष किस सीमा तक स्वतंत्र है संबंधों में जाने को। सबकी अपनी बुद्धि, सबके अपने संताप, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबके अपने अपने बुचके। किसी की पीठ पर घर भर की जिम्मेदारियों का बुचका, किसी के दिल पे छोड़े जाने वाले के पति के प्रति अथाह रोष से भरा बुचका, किसी के कंधों पर उसकी छवि का जबरन रखा गया बुचका, उसे पीछे मुड़कर अश्रु बहाती उस प्रिया को नहीं निहारने देता तो कहीं दूर किसी पहाड़ी गांव में पीठ पर बुचका उठाए घर घर घूमती, चूड़ी बिंदी काजल बेचती उस सपना के पहले प्रेम ठाकुर जी के दिल में उसी निरे बनाना रहने पाने की पीड़ा का बुचका उसे आत्मग्लानि से भर देता है। यही बुचका कथाकार पोमिला ठाकुर की कहानियों का आधार बना है। संग्रह की कहानियों के स्त्री पात्रों ने अपने प्रेम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, यह संग्रह की अधिकांश कहानियाँ इसी ताने बाने को लेकर बुनी गई हैं। संग्रह की पहली कहानी छोटा भाऊ है, जो निर्मला के छोटे भाई मनोहर की कहानी है, जो अपनी बहन के साथ जलेबी खाने के लिए गांव से सब्जी मंडी बहन के साथ जाने की जिद करता है। निर्मला अपने भाई और सहेलियों को साथ लेकर सड़क पर वाहन की इंतज़ार करने लगती है। अचानक एक जीप के ड्राइवर उन्हें सब्जी मंडी ले जाने को तैयार हो जाता है और रास्ते में निर्मला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगता है, जिसे छोटे भाई द्वारा असफल बना दिया जाता है। जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और मणिकरण के गुरुद्वारे से आ रही संगत के सामने जब ड्राइवर गिड़गिड़ाता है कि ब्रेक्स फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है, तो मनोहर छोटा भाई ने एक सांस में ड्राइवर का ये भंडाफोड़ कर दिया होता है। इस घटना ने मनोहर के बाल मन को अत्यंत दुखी कर दिया था। ड्राइवर बनने की चाह रखने वाला यह बालक मनोहर अपनी इच्छा ही त्याग देता है। गांव के परिवेश का जिस सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है इस कहानी में, वह अत्यंत ही यथार्थपरक है। कुल्लू घाटी की वादियों का दृश्य पाठक की आंखों के आगे घूमने लगता है। संग्रह की दूसरी कहानी है गंगा है, जो वर्तमान परिवेश में पहाड़ के समाज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पहाड़ का ऐसा गांव है जहाँ के युवक बुजुर्ग माँ बाप को
गांव में ही छोड़कर शहर का ही रुख करते हैं या फिर फौज में भर्ती होते हैं। गांव में जाति प्रथा आज भी विद्यमान है। पालतू पशुओं की मृत्यु पर किस तरह से जूतों के कारीगर को आवाज़ लगाई जाती है और किस तरह से मृत पशु को विदाई जाती है, इस सब का सुंदर वर्णन इस कहानी में किया गया है। पहाड़ के इन गांवों को सड़क से जोड़ने वाली खूबसूरत घुमावदार सड़कों का भी इस कहानी में सलोना वर्णन लेखिका ने किया है। गंगा नाम की गाय की व्यथा और परिवार द्वारा दुधारू गाय के खोने का दुख जैसी सभी घटनाएं पाठकों की कहानी के प्रति उत्सुकता बनाए रखती है। संग्रह की तीसरी कहानी है बुचका। इसी कहानी के शीर्षक के आधार पर कथा संग्रह का शीर्षक भी बुचका रखा गया है। गांव की ठेठ परिवेश जन्य कहानियों में बुचका का उल्लेख करना अति अनिवार्य है। बुचका लेकर चूड़ियाँ और महिलाओं की ज़रूरत का सामान घर घर जाकर बेचने वाली औरत सपना इस कथा की नायिका है, जिसकी और सामान खरीदने वाली एक औरत का पति दयालु आकर्षित होता है। दयालु की मनस्थिति का खूबसूरत वर्णन इस कहानी में किया गया है। दयालु सपना को चाहने लगता है। अमीर बुआ के साथ रहने वाली सपना का वैवाहिक जीवन भी पाठकों को चौंका देता है। सपना जैसे ठाकुर को अपने विवाह की कहानी सुनाती है, वह संपूर्ण संवाद कहानी को प्राणवान बना देता है। बिंदिया रानी, देवखेल, नाटीरा फेरा, जनरल हाउस, बिना गांव के लोग, ये सभी कहानियाँ पाठक को खूब प्रभावित करती हैं। बुचका निस्संदेह हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए कथाकार प्रमिला ठाकुर बधाई के पात्र हैं।